आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी आयात 27 और 28 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मोहब्बत की मजबूती और पुख्तगी इसके बारे में सुनेंगे। तुम पर अफसोस आए फकीयों और फरीसियों, आए रियाकारों, क्योंकि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, जो बाहर से खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी जाहिर में लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। ये एक सख्त सच्चाई है जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से फकीयों और फरीसियों के लिए उन्हें उनके गुनाह से आजाद करने की कोशिश में कही गई है, लेकिन उनके लिए यह सुनना आसान नहीं था। और अगरचे वो दुनिया के निजात दहिंदा की तरफ से इस मजम्मत को सुनकर खुश नहीं हुए होंगे, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि ये गहरी मोहब्बत के अल्फाज इसलिए बोले गए थे ताकि ये लोग तौबा करें और अपनी राहें और जिंदगियां तब्दील करें। बाज़-औक़ात शायद हम में से हर एक दूसरे पर तनकीद करना अच्छा महसूस करता है। अक्सर ये हमारे अपने गुस्से के जाती गुनाह से पैदा होता है। शायद हमें किसी दूसरे ने दुख दिया हो और उस दुख के नतीजे में गुस्से से हमारे अंदर इंतकाम लेने की ख्वाहिश पैदा होती है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं था। ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज ना सिर्फ फकीयों और फरीसियों से बल्कि अपने शागिर्दों और लोगों के हजूम के लिए भी थे। चुनांचे बहुत से तरीकों से खुदावंद यीशु मसीह ने यह बात उन लोगों की भलाई के लिए कही जो उन मजहबी पेशवाओं की गुमराह कुन क़ियादत में मसाइब का शिकार थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि ये रहनुमा भी उसकी बातें सुनेंगे, इसलिए उसने ये अल्फाज उनसे भी कहे। उसने ये काम कमाल खूबी से किया ताकि उनकी रूहों की देखभाल की जा सके। बाज़-औक़ात हम में से हर एक खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में डांट डपट सुनने की जरूरत होती है। अगर उस वक्त फकीयों और फरीसियों में से कोई कबूल करने वाला होता तो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज उनके दिल में उतरते और उन्हें बदलने के लिए मुयस्सर तरीन जरिया होते। उन्हें उसकी जरूरत थी और हमें भी। जब हम अपने गुनाहों में फंस जाते हैं और उन गुनाहों से निकलना मुश्किल महसूस करते हैं, तो हमें खुदावंद यीशु मसीह को इजाजत देनी चाहिए कि वो अपनी पूरी ताकत से हमें चैलेंज करे और हमारी जिंदगियों को तब्दील करे। इस तरह का चैलेंज हंगामा खेज हो सकता है, लेकिन ये झुंझलाहट बाज़-औक़ात जरूरी होती है, क्योंकि ये तौबा और तब्दीली का बायस भी बन सकता है। जज्बात और ख्वाहिशात गुनाह की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन जिस जज्बे के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने बात की वो एक ऐसा आला बन गया जिसके जरिए फकीयों और फरीसियों के अपने जज्बात ने उन्हें उठने बैठने और नोटिस लेने पर मजबूर किया। उसका नतीजा यह निकला कि कुछ ने या तो तौबा की या फिर कुछ अपने गुनाहों में मजीद धंस गए। और अगरचे ज्यादातर गुनाह के बोझ तले और भी ज्यादा दब गए और खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने में शामिल हुए, लेकिन उनमें से कुछ ने अपने आप को तब्दील किया, जैसे कि निकोदेमस।
आज उन मजहबी रहनुमाओं के लिए खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज की ताकत पर गौर करें। अगरचे वो अपने आप को मजहबी और रहनुमा दोनों के तौर पर पेश करते थे, लेकिन ना तो वो मजहबी थे और ना ही रहनुमा। उन्हें खुदावंद यीशु मसीह की ताकत, हिम्मत और मजबूती की जरूरत थी। उन्हें बराह रास्त सामना करने और अपने गुनाह के बारे में सख्त और वाज़ेह सच्चाई हासिल करने की जरूरत थी। अपनी जिंदगी पर गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारी जिंदगी का कोई ऐसा शुबा है जिसे खुदावंद यीशु मसीह को मोहब्बत, ताकत, वजाहत और मजबूती के साथ वजाहत करने की और मुखातब करने की जरूरत है? हां, हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां वो हमसे बराह रास्त मुखातिब होना चाहता है। शायद संगीन गुनाह में नहीं, जैसा कि उन फकीरों और फरीसियों के साथ था, लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को कबूल करते हैं तो वो पूरी ताकत के साथ हमारे अंदर मौजूद हर गुनाह का पीछा करना चाहता है। हम अपने लिए खुदावंद यीशु मसीह को ऐसा करने की इजाजत दें ताकि वो हमें उन गुनाहों से निजात दिलाए जिनके साथ हम सबसे ज्यादा जद्दोजहद करते हैं। और जब वो हमें गुनाहों से निजात दिलाता है तो उस फजल के लिए शुक्रगुजार हों। हमारे पुरजोश खुदावंद, आप गुनाह से नफरत करते लेकिन गुनाहगार से मोहब्बत करते हैं। आप हमें तमाम गुनाहों और गुनाह से लगाव से निजात दिलाना चाहते हैं। आपकी मोहब्बत की दावत सुनने के लिए बराए करम हमारे दिलो दिमाग को खोल दें ताकि हम आपकी दावत को दिल से कबूल कर सकें। हम आपसे प्यार करते हैं। प्यारे खुदावंद, हमें गुनाह से आजाद कर दें ताकि हम आपके साथ और भी ज्यादा मोहब्बत कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।